हाय पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट क्या होता है, या तो कौन से बच्चे को वहाँ रखते हैं, कौन सी एज ग्रुप में रखते हैं, किन कंडीशंस में रखते हैं, कौन उन बच्चों की देखभाल करता है। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर खंजन शाह। मैं एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ एंड आई रन अलोंग विथ माय टीम मेंबर्स। हम 7 डॉक्टर्स हैं जो कि स्नेह चिल्ड्रन हॉस्पिटल अहमदाबाद में एक आईसीयू, न्यूनेटल आईसीयू एंड पीडियाट्रिक आईसीयू रन करते हैं। तो आज स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में बात करूंगा। सो बेसिकली पीआईसीयू क्या है? इट्स अ स्पेशलाइज्ड एक एरिया होता है, हर हॉस्पिटल में नहीं होता है। देयर डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स जिसमें ये एक एरिया होता है जहाँ पे वैसे बच्चों को रखा जाता है कि जिनको क्लोज एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, जो सिक होते हैं, जिनको जिनमें कॉम्प्लिकेशंस एंटिसिपेट किए जाते हैं ताकि अर्ली डिटेक्ट हो और ट्रीट हो। सो हॉस्पिटल में जैसे कि वार्ड्स होते हैं जिसमें स्टेबल बेबीज होते हैं, जिनको लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंपल इन्फेक्शंस है, जिस या तो शिफ्ट आउट्स होते हैं बाद में, तो दोज बेबीज विल बी इन द वार्ड्स। जबकि इंटेंसिव केयर यूनिट में या तो बेबीज डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट होते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजंस व्हिच वी विल डिस्कस, अदरवाइज कई बार बाहर एडमिट होते हैं और फिर कोई डिटोरिएशन या ऐसा होता है तो बच्चों को पीआईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। एक बार जब बच्चा पीआईसीयू में आता है तो बच्चों की देखभाल कौन करता है? तो बेसिकली ट्रेन स्टाफ होते हैं, नर्सिस होते हैं जो राउंड द क्लॉक 24/7 बेड साइड रहते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और कुछ भी उनको लगे कि नहीं, समथिंग इज नॉट गोइंग नॉर्मल, वो इमीडिएटली कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे हमारी हॉस्पिटल में रूल है कि हम सीनियर कंसल्टेंट एक हॉस्पिटल में बैठता है, दिवाली का दिन हो, न्यू ईयर का दिन हो, डजंट मैटर, मिडल ऑफ द नाइट वन कंसल्टेंट इज देयर, and that is why probably we are able to give the best result as per the international standard. So basically who looks after? The nurses देखते हैं, along with that डॉक्टर्स में पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट होते हैं, जो कि अगर आप इंडिया में बात करें तो एक स्पेसिफिक कोर्स या तो एक डिग्री होती है जो एमडी पीडियाट्रिक्स के बाद की जाती है। हाईएस्ट डिग्री जो इसको बोलते हैं, हम डीएम बोलते हैं, वो होती है। उसके बाद फेलोशिप्स होते हैं, डिप्लोमास होते हैं, और बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस फिर वो आईसीयू को रन करते हैं। बट सिर्फ पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट ही नहीं एज ए डॉक्टर फंक्शन करते हैं, साथ में कई पैरामेडिकल्स स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है। अलोंग विद दैट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई सब स्पेशलिटी डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कोई कन्वर्जन हो गया, खींच के कोई ब्रेन रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल रहते हैं। लाइकवाइज पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, हेमेटोन्कोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सर्जन्स, वो सारे टीम के पार्ट होते हैं। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो आते हैं, बच्चे को देखते हैं, और एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर आपके बच्चे को दी जाती है। जो पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट होता है उनका मेन रोल होता है कि वो उन सबको एंकर करे, प्रॉपर कम्युनिकेशन करे विथ द स्टाफ, with the parents and with the subspecialty doctor. So as an intensivist, for example स्नेह में हम जो 7 इंटेंसिविस्ट है या आईसीयू स्पेशलिस्ट है, वी एंकर द चाइल्ड, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड मेक श्योर करें कि कम्युनिकेशन, ट्रीटमेंट प्लान वो सारा प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए नर्सिस के साथ, पेरेंट्स के साथ, एज वेल एज द सब स्पेशलिटी डॉक्टर के साथ। सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। वंस योर यू सी योर चाइल्ड इन आईसीयू, आप कई बार ओवरवेल्म हो जाएंगे या तो टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि मॉनिटर्स, अलार्म्स, काफ़ी लाइंस। जब बच्चे वेंटिलेटर पे होते हैं तो एक मुंह में ट्यूब रहती है, बच्चा फीडिंग नहीं ले रहा था तो नली में ट्यूब रहती है, पेशाब के लिए पेशाब की जगह पे ट्यूब रहती है, मॉनिटर्स होते हैं, और वेंटिलेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी, एक्मो, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल और मशीनरीज आप आईसीयू में देखेंगे। तो जो आपके डॉक्टर होते हैं, दे आर ट्रेन्ड इन दैट, दे लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग एंड मेक श्योर करते हैं कि आपके बच्चे को प्रॉपर केयर दी जाए। नेक्स्ट इज कौन सी कंडीशंस में हम बच्चे को पीडियाट्रिक आईसीयू में रखते हैं? सो वेल, एज ग्रुप एनीवेयर फ्रॉम 1 ईयर टिल 18 ईयर्स, एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसीज या तो कॉम्प्लिकेशंस हो या सर्जिकल कंडीशंस हो, उनको पीडियाट्रिक आईसीयू में रखते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज होती है, न्यूमोनियाज हो गए,
ब्रोंकियोलाइटिस हो गया। रिसेंटली हमारे एक 13 साल की लड़की को एक्मो में रखना पड़ा था, और जिसका लंबा स्टे रहा 32 डेज, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर रखनी करनी पड़ी, एंड फाइनली हम उस बच्चे की जान बचा पाए। सो रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज हो गए, सीएनएस इमरजेंसी जैसे सीजर्स हो गया, एपिलेप्सी हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, वो सारे कॉम्प्लिकेशन बच्चे भी आईसीयू में आते हैं। अब आफ्टर दैट कोई भी ऑर्गन फेलियर, बी इट हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, एंडोक्राइनल इमरजेंसीज लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ट्रॉमा, काफ़ी चंक ऑफ इमरजेंसीज हमारे आईसीयू में हम देखते हैं, जैसे कि पॉइजनिंग हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गया, वैसे सारे बेबीज पीडियाट्रिक आईसीयू में रहते हैं। कई बार पेरेंट्स को डाउट होता है कि सर बच्चा तो ठीक है, आप आईसीयू में क्यों रख रहे हैं, बट इफ अ पीडियाट्रिशियन और इंटेंसिविस्ट एंटिसिपेट्स कि कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस है, तो इन दैट केस ऑल्सो दे माइट कीप यू इन द पीडियाट्रिक आईसीयू फॉर क्लोज मॉनिटरिंग ओनली। सो ये सारे केसेस होते हैं पीडियाट्रिक आईसीयू में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का क्या रोल है? वेल, केयर गिविंग ही सिर्फ पार्ट नहीं है पेरेंट्स का व्हेन द चाइल्ड इन पीडियाट्रिक आईसीयू। पेरेंट्स आप एक टीम का पार्ट बन जाते हो, और एज टुगेदर एज अ टीम हम साथ में आगे बढ़ते हैं और बच्चे को बेस्ट केयर देने की कोशिश करते हैं ताकि रिजल्ट पॉजिटिव आए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीडियाट्रिक आईसीयू क्या है, व्हाई आई एम बीइंग पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट। हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों की केयर में, क्योंकि हमारे पास जो बेबीज आते हैं दे आर वेरी सिक एंड दे नीड अटमोस्ट अटेंशन, एंड मेनी ए टाइम्स हम वी डू कम अक्रॉस कि डेथ्स भी होते हैं आईसीयू में इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स। कुछ डिजीजेज ऐसी होती है कि जिसमें मेडिकल साइंस हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, सो वो भी हमने तो एज अ पीडियाट्रिशियन और इंटेंसिविस्ट हमारा रोल वहाँ भी आता है कि हम इमोशनली भी पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। वी ट्राई टू गिव देम एज मच सपोर्ट एज वी कैन पॉसिबली, ताकि उनका ये टफ टाइम हो, जो जर्नी हो, उसमें हम उनको थोड़ा ईजी कर पाएँ। ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर पेरेंट्स। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ऐसा और कोई क्वेरी, कंसर्न, क्वेश्चंस है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी एट थिंकपीडिया ऑफिशियल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। अगर आप फिजिकली मुझसे मिलना चाहते हैं तो एट स्नेह चिल्ड्रन हॉस्पिटल अहमदाबाद आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।